कैसे हो दोस्तों। महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं। आज ये फिल्म कितना कलेक्शन करने वाली है इसके बारे में, और कल इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया। दोस्तों गुड न्यूज़ इज सब जगह पे, सभी जगह पे मैं देख रहा हूँ शोज़ बड़े हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ। 3 और 3 6, 3 3 6 3 9 15 शोज़ दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा के। मैं एक अंदाज़ा देता हूँ आपको। अब देखो, एक थिएटर है, सिंपल बात है, मैं एक ये बताना ज़रूरी है मुझे। एक मराठी फिल्म है, उसको एक शो है महाअवतार, और जिसका मैंने रिव्यू किया है, जीत राव करके, आपको जाके देखना है तो देखो, रिव्यू मराठी में किया है बाय द वे। महाअवतार नरसिम्हा 6 शोज हिंदी 2D के, 9 शोज हिंदी 3D के, और यहाँ पे ना दोस्तों ऑलमोस्ट 10 शोज थे सारे मिला के, अब वो 15 हुए। फैंटास्टिक 4 स्टेप्स, वो फर्स्ट स्टेप्स का एक शो है। सैयारा के 4 शोज है। वेपन एक शो है इंग्लिश का, वो मैं देखा नहीं इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं किया। भाग मिल्खा भाग री रिलीज़ की गई है। सन ऑफ सरदार 2 के 2 शोज है। धड़क 2 का एक शो है। इवन कल का भी देख लो, कल के तो महाअवतार नरसिम्हा के शोज देखो, 7 शोज हो रहे हैं 2D के, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शोज हो रहे हैं भाई 3D के। 10 और 7 17। कल 2 शोज और बढ़े महाअवतार नरसिम्हा के, कल यानी कि 9 तारीख को बढ़ने वाले हैं। सैयारा के 4 शोज है एज इट इज़। फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स है इंग्लिश, जो उसका आई थिंक रिव्यू किया था मैंने। महाअवतार नरसिम्हा का भी रिव्यू किया है, सैयारा का भी रिव्यू किया है, वेपन्स का नहीं किया। भाग मिल्खा भाग री रिलीज़ के मैं रिव्यूज़ नहीं करता हूँ। भाई द वे धड़क 2 का एक शो है कल, जिसका रिव्यू किया है मैंने, और सन ऑफ सरदार 2 का भी रिव्यू किया है, उसका भी एक ही शो है। एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू इतना सही है दोस्तों कि इस फिल्म को जो है महाअवतार नरसिम्हा को कोई नहीं रोक पाएगा। उल्टा यहाँ पे 7 7 5 5 शोज़ बड़े हैं, वो देखो, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ। अभी बात कर लेते हैं कि आज का कितना आने वाला है कलेक्शन, इसलिए थोड़ा सा डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम इसको लेके। अब देखो, कल के शोज़ की तुलना में आज के शोज़ बड़े हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आज से शोज़ और आज से जो कलेक्शन आएगा वो और ज़्यादा आने वाला है कल की तुलना में। तो मैं कल का अगर लास्ट रिपोर्ट बताऊँ आपको, भाई साहब, वो था ऑलमोस्ट 6 करोड़ का। आज भाई मैंने पहले ही बोला 7 से 8 करोड़ आएगा, क्योंकि आज शोज़ बड़े। आज पॉसिबिलिटी नहीं लगती मुझे कम आएगा। अब ट्रेड कम बताएगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 8 करोड़ आना चाहिए, क्योंकि शोज़ उतने बड़े हैं। और एक्चुअली हुआ ये कि जो नई फिल्में आई है उस वजह से सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 को अपनी जगह खाली करनी पड़ी, क्योंकि वो डिज़ास्टर हो चुकी है। और उसका फ़ायदा महाअवतार नरसिम्हा को मिला है, क्योंकि क्या हुआ है, कुछ जगह पे थिएटर ओनर्स भी बड़े शाने हैं, और नए फिल्मों को उन्होंने जगह दी ही नहीं है, और महाअवतार नरसिम्हा के 2 2 3 3 शोज़ बढ़ा लिए। और एक्चुअली कल इस समय जब मैंने वीडियो बनाया था, 1 1 हज़ार टिकट बुक हो रहे थे, 1 1 1 हज़ार। अभी 4.5 5 5 हज़ार टिकट पर आवर बुक हो रहे महाअवतार नरसिम्हा के। इसीलिए बोल रहा हूँ, आज 8 से 9 करोड़ आ सकता है भाई साहब। इवन 10 करोड़ आ जाएगा तो आश्चर्य मत लगने देना। और एक बात बोलता हूँ, सैटरडे कल है, संडे 20 करोड़ प्लस है, लिख लेना भाई। देर इज़ हाई चांस 20 करोड़ प्लस संडे आ रहा है। यार इमेजिन करो ये फिल्म कहाँ पे जा रही है। और आज से जो कलेक्शन आएगा ना, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि महाअवतार नरसिम्हा एक नए तरीके से रिलीज़ हुई है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से इसके शोज़ बड़े, थिएटर ओनर्स ने इस पर बिलीव किया है, नो वर्ड्स यार, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, देखो 117 करोड़ हुआ है ऑलरेडी। आज इसमें 8 करोड़ ऐड कर लो, 125 करोड़। तो दोस्तों 8 करोड़ यानी कि 125 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। और ये मैंने कल सुबह ही आपको बोला था कि आज का और कल का अभी दे देता हूँ, और मैंने दिया था वो एक्यूरेट जा रहा है भाई। देयर इज़ हाई चांस। और एक बात बोलूँगा, ओवरसीज़ का कलेक्शन क्यों नहीं दे रहे भाई मेकर्स। वो ऑलरेडी 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो चुकी है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे मेकर्स, वो उनका ही है, मैं क्या कहूँ। ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इसलिए मैं चुप हूँ। डिवाइन ब्लॉकबस्टर, इसको आप स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर कह सकते हो। वर्डिक्ट आ चुका है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, बट आपका काम है भाई, ओवरसीज़ का पोस्टर दो। लोग आपको ओवरसीज़ में भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, कुछ जगह पे आज रिलीज़ हुई शायद फिल्म, ऑस्ट्रेलिया में हुई है शायद आज, और कुछ थिएटर्स में आज पहली बार इसके शोज़ है, भारत में भी कुछ जगह पे पहली बार शोज़ रिलीज़ हुए। अच्छा लग रहा है, लोग एक्साइटेड हैं, लोग बहुत। कितने तो कमेंट्स मुझे आज देखने को मिले, कल परसों में, कि भाई हमारे यहाँ पे, इवन आज आए हैं कुछ लोगों के कमेंट्स कि भाई आज हमारे यहाँ पे रिलीज़ हुई, हम बहुत खुश हैं, हम वापस जाने वाले देखने।
नहीं, हम वापस नहीं, उन्होंने तो बेचारे पहली बार जा रहे हैं। एक्चुअली मैं मेरा बता रहा था कि मेरा चांस है कल सैटरडे या फिर संडे और एक बार जाना है। तो अभी देखते हैं, वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि क्यों नहीं जाऊँ भाई, इसके लिए स्पेशल वापस टाइम निकालूंगा मैं भाई। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, जिस तरीके से पब्लिक को देखता हूँ ना। और भाई मतलब ये 2-3 रील जो देखे वो आप बोलोगे कि खाली रील, भाई हमने वो क्या कहते हैं, अनुभव किया है, हमने वो एक्सपीरियंस लिया है। वो जो आपको बता दूँ ना मैं, वो शूज़ निकाल के मतलब शूज़ बाहर ही यहाँ पे निकालते हैं, जो एंट्री रहती है ना अपनी, वहाँ पे थोड़ा अंदर आने के बाद जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, वहाँ पे ही शूज़ निकाले जाके ये लोग मूवी देख रहे हैं वगैरह। मतलब हर जगह पे ऑलमोस्ट ये चल रहा है। ये नहीं कि इक्का दुक्का थिएटर्स में था शायद पहले, पर उनका सबने वो क्या कहते हैं एक तरीके से एक्सपीरियंस लिया। क्या कहते हैं। और इवन कुछ लोग अगर वहाँ पे भी नहीं उतारे शूज़, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब वहाँ पे सीट पे जाके बैठने का, शूज़ उतार देने के बाजू में, और बिना शूज़ के या बिना चप्पल के वो फिल्म देखने की। ये भी एक बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट। मैं शायद ही कभी ये मेरे लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया होगा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है दोस्तों। सैल्यूट है यार। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना कमेंट्स में दोस्तों। बहुत मतलब आई थिंक लाइफ में मुझे पहले ऐसी बहुत कम फिल्में हैं जो पर्सनल सक्सेस लगती है, कि ऐसा हम फील करते हैं सामने से कि ये सक्सेस होनी चाहिए। और इस ब्लॉकबस्टर से मैं बहुत खुश हूँ। उसके पीछे यही रीज़न है कि पर्टिकुलरली लगता है कि ये पर्सनल सक्सेस है। जैसे कुछ फिल्में थी, देखो कंतारा के वक्त भी मैं बहुत खुश था कि भाई इतनी कम बजट में बनाई हुई फिल्म, और जिस तरीके से उसका क्या कहते हैं एक तरीके से फिल्म, जिस तरीके से फिल्म मेकिंग था, ऑब्वियसली सनातन का रिस्पेक्ट। और क्या चाहिए। मैं बार बार यही बोलते आया हूँ कि जब आप सनातन की रिस्पेक्ट वाली फिल्में बनाओगे ना, चाहे वो एनिमेटेड हो चाहे वो एनिमेटेड ना हो, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ 10-10, 12-12 करोड़ में भी अगर आप फिल्में बनाओगे ना, ये फिल्में 500-500 करोड़ जाने की एबिलिटी रखती है। क्या ज़रूरत है 400-500 करोड़ की एक्शन फिल्म बना के लुढ़कवाने की। क्या करोगे 300 करोड़ की फिल्म बना के। अगर वो 400 करोड़ भी कमा लेती है, प्रॉफिट क्या है। सिर्फ 100 करोड़ ही तो ज़्यादा कमाया, फ़ायदा क्या है। तुम 12 करोड़ की, 10 करोड़ की, 40 करोड़ की फिल्में बनाओ, 200-200 करोड़ कमाओ, परसेंटेज प्रॉफिट देखो क्या है। ये बात होती है भाई। और प्रॉफिट लॉस नहीं होता है कभी कभी। आप जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है वो अलग है भाई, वो पुण्य का काम है। सैल्यूट टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एवरीवन। और आप थिएटर ओनर्स को भी कहूँगा, सैल्यूट है भाई कि तुम लोग भी समझ आया तुमको कि कौन सी फिल्म को कितना वैल्यू देना चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लिख के देता हूँ। कूली आने दो, वॉर 2 आने दो, तीसरी फिल्म आपको महाअवतार नरसिम्हा ही देखने को मिलेगी। और एक बात याद रखना, लिख के देता हूँ, अगर उन दोनों में से किसी की फिल्म की स्टोरी हो गई ना भाई बाय चांस, तो समझ जाओ फिर कि इसको और ज़्यादा मौका है। हालांकि इसकी ऑडियंस और उसकी ऑडियंस अलग है, वो दोनों फिल्में आने के बाद भी इसकी ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी भी ऑडियंस है इस फिल्म की जिनको कोई लेना देना नहीं है बाकी कौन सी फिल्में, सनातन वाली ऑडियंस। वो इस्कॉन वालों को क्या लेना देना है, कूली आए, वॉर 2 आए, वॉर 3 आए, पठान 4 आए या कूली 2 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये प्रैक्टिकल बात है। ये इसकी ऑडियंस ही अलग है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ऐसी भी कुछ ऑडियंस है जो ये भी वेट कर रही कि ये दोनों फिल्में सच में अच्छी है क्या, जो आने वाली है नहीं आ रही है। तो भाई अगर ये भी नहीं देखी होगी तो ये सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो ये चल रही है। क्योंकि शोज तो नहीं हट रहे भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको। कम ज़रूर होंगे क्योंकि 2 बड़ी फिल्में आ रही है, पर तीसरी फिल्म तो यही रहेगी थिएटर्स में। बाकी भूल जाओ, सन ऑफ सरदार, धड़क और बाकी सैयारा वैयारा। अब सिर्फ 3 फिल्में रहेगी। सैयारा स्लाइड कुछ जगह पे शायद रह सकती है, पर ये 3 फिल्में ही ये। हाँ, शोज़ कम होंगे वहाँ अवतार नरसिम्हा के, मैं खुद एग्री करता हूँ क्योंकि 2 बड़ी फिल्में आ रही है, बट पूरे जाएंगे सोच रहे हो, गलत हो।